प्रॉफिट ऑन डेट वेदर पेबल और रिसीवेबल इनकम अब हम आने जा रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं किसे। ये तुम लोग को मुश्किल लग रहा है या क्या हुआ इसका? जो मुश्किल लग रहा है समझ नहीं आ रहा आप ही लोग अरे आप अरे जाओ मुश्किल है साथ से याद करना है बस पढ़े जरा। प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब क्या है? एनी प्रॉफिट इंटरेस्ट डिस्काउंट प्रीमियम। अच्छा जो डिस्काउंट प्रीमियम है ना इसके लिए लिखते हैं FR2 या पिछला पढ़ेंगे FR2 में और लिखते हैं IFRS 9 डिस्काउंट सॉरी ये डिस्काउंट भी है और उसके प्रीमियम पेबल भी दोनों IFRS 9 है समझ में क्या पढ़ा? अरे वर्ड बताओ कौन सा क्या पढ़ा है? Any profit, interest, discount, premium payable due to a debt का मतलब लोन। समझने की बात ये थी क्या था कि प्रॉफिट ऑन डेट किसे कहते हैं जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसको प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। कहता हाउएवर अपनी बात बताओ आपने क्या किया कंपनी दिया आप एक बंदा गया उसने कंपनी को लोन दिया दूसरा बंदा गया उसने कंपनी में शेयर्स खरीदे फर्क है जिसने कंपनी को लोन दिया उसको क्या मिल रहा होगा इंटरेस्ट जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे उसे क्या मिल रहा होगा डिविडेंड डिविडेंड तो क्या डिविडेंड को प्रॉफिट ऑन डेट कह सकते हैं नहीं कह सकते यही मतलब है हाउएवर रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब है डिविडेंड रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब क्या डिविडेंड हाउएवर रिटर्न ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रॉफिट ऑन डेट तो इसलिए हम सिखा रहे हैं प्रॉफिट ऑन डेट किसे कहते हैं यानी इंटरेस्ट किसे कहते हैं कहते हैं जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको रिटर्न ऑन कैपिटल मिल रहा है बॉक्स में पढ़ेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल मींस डिविडेंड व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट एन इंटरेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है किसको डिविडेंड किसको इंटरेस्ट नहीं कहना क्यों नहीं कहना तो आपने लोन नहीं दिया कंपनी को आपने तो इन्वेस्ट किया उसमें शेयर्स खरीदे उसके वजह से मिल गए आजा पॉइंट में आपको इससे मैं बता दूं हैदर शाह अपनी शादी के लिए लोन लेने गया है पैसे नहीं थे ना तो बैंक लोन ले रहा है कोई बुरी बात नहीं लोन ले गया तो इसने कहा कि बैंक वालों 2 महीने बाद मेरी शादी है और मुझे 30 लाख का लोन चाहिए तो मुझे 30 लाख लगेगा शादी तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है ये लोन की अमाउंट बहुत बड़ी है तो इसके प्रोसेसिंग टाइम है आप इसके आफ्टर 10 डेज आ जाए हम आपके लोन की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लैरिफिकेशंस है वेरिफिकेशन जब करके आपसे फॉर्म फिल करा के आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में भिजवा देंगे तो 10 दिन का टाइम मांगा बैंक वाला और बैंक वाले जैसे ही चला गया उन्होंने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी आफ्टर 5 डेज 6 डेज 7 डेज या आफ्टर 10 डेज जरूर जब हैदर शाह को दोबारा बुलाया गया तो हैदर शाह ने कहा अच्छा वो तो जिससे मेरी शादी थी तो इसकी बीपी गायब हो गई है और इंस्टाग्राम यूजर लिखा हुआ है और उसके अलावा दिस पेज वाज नॉट फाउंड एरर करके कुछ लिखा हुआ था तो वो तो शादी कैंसिल हो जब शादी कैंसिल होगी तो मुझे लोन भी नहीं चाहिए अब बैंक वाले कह रहे हैं कि ऐसे कैसे लोन नहीं चाहिए आपको हमने 10 दिन में प्रोसेसिंग की है बकायदा हमने प्रोसेसिंग करके इतने डॉक्यूमेंटेशन करके इतने अप्रूवल लेने के बाद आपका लोन हमने अप्रूव किया है हमारा टाइम वेस्ट हुआ है हमारा खर्चा हुआ है इस पर लोन अरेंज करने के लिए भी बैंक के कुछ खर्चे होते हैं बैंक वाले कहेंगे आपको तो लोन लेना पड़ेगा ऐसा नहीं लोन जब शादी नहीं होगी तो लोन नहीं चाहिए ही तो बैंक वाले कहेंगे ठीक है आप लोन नहीं ले रहे तो जो हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस हैं लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वो आप पे करेंगे तो हैदर पे करेगा कि करेगा ये जो बैंक को लोन प्रोसेसिंग चार्जेस मिले हैं वो बैंक की क्या है उनको प्रोसेस लेकिन वो किस में आएगा क्या वो भी प्रॉफिट और डेट की कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा क्या डेट की वजह से नहीं था वो भी काइंड ऑफ प्रॉफिट और डेट भी ट्रीट किया जाएगा यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रीट किया जाएगा अब पढ़े पॉइंट बी एनी सर्विस फी ऑन अ डेट इसको सबसे पहले सर्विस फी ऑन डेट को लिखिए लोन प्रोसेसिंग चार्जेस
any services fee on a debt including fee paid for credit facility not utilized. आपने लोन क्रेडिट से क्या होता है, लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया, उसकी वजह से आपको पैसे पे करने पड़े, किस नाम से, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस के नाम से। टैक्स वाले कहते हैं ये भी प्रॉफिट ऑन डेट के लिए आता है। और प्रॉफिट ऑन डेट है क्या, इनकम फ्रॉम किसके लिए, ये तो कल रात मानते, कल रात मानते हाँ क्या कर रहे थे आप, हाँ क्रेडिट फैसिलिटी नॉट यूटिलाइज्ड मतलब क्या है, तुम्हें इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, बता के तुमने जवाब दिया करो आगे से। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस जो आपने लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन आपने लोन अवेल नहीं किया, फिर आपको चार्जेस भी पे करने पड़े, वो भी क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट। ये बात फिर इस तरह एक बात देखिए, देखिए इंटरेस्ट के अलावा जो पैसे दिए, पॉइंट बी का मतलब देखिए इंटरेस्ट के अलावा जो पैसे दिए, पॉइंट बी जो एंड पे लिखा है उससे लेकर इंटरेस्ट के अलावा जो पैसे दिए, बैंक को आप इंटरेस्ट पे करो वो तो उनकी प्रॉफिट ऑन डेट है ही है, लेकिन अगर आप बैंक को लोन प्रोसेसिंग चार्जेस पे करो वो भी बैंक के लिए क्या है, इंटरेस्ट का प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट। यानी कि प्रॉफिट ऑन डेट एक ब्रॉडर टर्म है, इंटरेस्ट इनकम एक हिस्सा है प्रॉफिट ऑन डेट का, उसका दूसरा हिस्सा कौन है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, तीसरा हिस्सा क्या है, डिस्काउंट, चौथा हिस्सा क्या है, प्रीमियम। ये सारे किसके ना प्रॉफिट ऑन डेट के। अभी तक हम कह रहे थे कि प्रॉफिट ऑन डेट का मतलब इंटरेस्ट इनकम है, क्या सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, नहीं, इसमें लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी है, इसमें प्रीमियम भी है, उसमें डिस्काउंट भी है, ये क्या है जी। आगे नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा है डेट हिस्ट्री। That means any amount owing payable. That means any amount payable, including accounts payable. Accounts payable मतलब creditors, amounts owing under promissory notes, bill of exchange, debentures. वैसे definition है, याद नहीं करना, सुन ले। कहता है आपको, आपने किसी से debt का मतलब क्या है, लोन किसी से कर सकता है, तो आपने किसी को लोन दिया और बंदे ने आपने कहा कि इंटरेस्ट चाहिए, पैसे दिए, आपने पैसे दिए अगेंस्ट आपको बंदे में क्या मिल गया, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है, इससे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स नहीं, वो आईडी बड़ी आप लोगों को डिबेंचर्स पता होना चाहिए, क्या सिक्योरिटीज में सिर्फ शेयर्स आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं, डिबेंचर्स भी आते हैं। क्या होता है डिबेंचर, जब पैसे चाहिए होते कंपनी को तो वो क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है कि आप पैसे दें, क्या आपका डिबेंचर है, इसके बदले में पैसे को आपको हम उस अमाउंट को इंटरेस्ट के बदले पे करते हैं। क्या वो जो आपने डिबेंचर्स की वजह से पैसे पे किए या प्रॉमिसरी नोट के लिए पैसे पे किए या किसी को वैसे ही पैसे दे दिए या कोई क्रेडिटर जाते सारे डेट है कि नहीं, डेट फ्यूचर डेट। अब आएगा बात समझने वाली,
हुआ ये डॉलर्स वालों के पास मशीन खरीदने के पैसे, उन्होंने क्या किया, वो गए बैंक के पास और बैंक को कहा कि हमारे साथ आप कोई लीज एग्रीमेंट करें, तो लीज की तरफ अरेंजमेंट करें। क्या पता लीज एग्रीमेंट होती क्या इसके लिए? क्या बैंक आपको पैसे देता है या बैंक आपको चीज खरीद देता है? आपको चीज खरीद देता है और आप बदले में पेमेंट क्या उस ऑनर को करते हैं या बैंक को करते हैं? बैंक को करते हो। यानी कि क्या हुआ, मैंने गाड़ी निकलवानी थी बैंक से, ठीक है ना, गाड़ी चुराई बैंक से, क्या होगा इसका? बैंक ने क्या शुरू होना है अपना? नहीं, आप बैंक में जाते हो, बैंक के साथ लीज अरेंजमेंट करते हो, बैंक जाता है शोरूम, बैंक शोरूम वालों को पेमेंट करता है 30 लाख की गाड़ी, 30 लाख उनको देके गाड़ी ले और वही गाड़ी आपको दे दी लीज। अब आप हर मंथ इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो और आपको होगी उसमें 35 लाख, ऊपर 5 लाख कमा लिया है, 5 लाख की टाइम वैल्यू मनी जो आप इंस्टॉलमेंट पे। तो इसी तरह डोनर्स वाले के बैंक के पास और बैंक को कहा कि मुझे लीज पे आप ये मशीन हमें खरीद के दे दे, आप मशीन खरीद के हमें दे दे, हम मशीन के अगेंस्ट आपको हर मंथ में पेमेंट करते रहेंगे। क्या था बात करें? लीज एग्रीमेंट हो गई। लीज एग्रीमेंट दो पार्टियों के, लेसर और लेसी। अब मुझे बताइए इस केस में लेसर कौन है? बैंक। लेसी कौन है? तो लेसी क्या करता है, हर मंथ इंस्टॉलमेंट्स यानी कि आपसे कह सकते हैं रेंट एक्सपेंस के नाम से पे कर रहा होगा। किसको पे कर रहा होगा? लेसर को। एंड बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो क्या अरेंजमेंट ये होती है कि बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म 5 साल में पेमेंट्स पूरी होगी, अब वो किसका हो जाएगा? लेसी का हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद। अब आपको ध्यान वाला क्वेश्चन, मशीन को यूज कौन कर रहा है? मशीन लीज टर्म कितना है? 5 साल। लेकिन क्या हर साल डेप्रिसिएशन होनी? किस चीज की? मशीन। स्मॉल रिडक्शन, डेप्रिसिएशन किसका खर्चा है? डोनर्स वालों का या बैंक वालों का? लेसी का या लेसर का? बताओ, मशीन है किसकी? इस्तेमाल कौन कर रहा है? डेप्रिसिएशन कौन रिकॉर्ड करेगा? बैंक वाले रिकॉर्ड। कौन रिकॉर्ड करेगा? मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बात की थी कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी खरीद पर ऑर्डिनेंस खुश होता है और ऑर्डिनेंस कहता है कि हम तुम्हें एक एडिशनल बेनिफिट दे रहे हैं, एक और खर्चा माइनस करने दे रहे हैं, जितने खर्चे हमें माइनस करने दिए जाएंगे उतना हम खुश होंगे, हमारी इनकम कम तो टैक्स कम। तो हमें ना सिर्फ डेप्रिसिएशन बल्कि सिर्फ पहले साल एक एडिशनल खर्चा कौन सा होगा? इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस भी कौन माइनस कर रहा होगा? डेप्रिसिएशन भी कौन माइनस कर रहा होगा? बात आपको समझ आई? आप देखते हैं यार, एक है बुक्स ऑफ लेसर, यानी रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा होगा लेसर। लेसर कौन है? बैंक, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा। एंड दूसरा है बुक्स ऑफ लेसी। लेसी कौन है भाई? डोनर्स भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा। ये मशीन किसको चाहिए? ये मशीन किसने लेके दी? बैंक ने। मशीन है किसकी? इस्तेमाल कौन कर रहा है? डोनर्स वाले मशीन इस्तेमाल करके क्या बना रहे होंगे? एसी। और एसी को क्या अपने इंस्टॉल कर रहे हैं या बेच रहे हैं? तो डोनर्स वाले क्या कर रहे होंगे? क्या जनरेट कर रहे होंगे? सेल ऑफ एसी से पैसे कमा रहे होंगे। लेट्स सपोज कोई अमाउंट है 100 रुपए, तो 100 छोटे मिलियन है, 100 मिलियन, या 100 मिलियन 100 रुपए कैसे कमाए डॉलर्स वालों ने? एसी बेच के। एसी बेच के इस 100 रुपए कमाने के लिए क्या कुछ खर्चा किया होगा? लेस रेंट एक्सपेंस 20 का और बाकी बच गए 80। ये 20 रुपीस पे किस चीज की? ये वो पैसे हैं जो डॉलर्स हमने पे किए होंगे किसको? बैंक वालों को। किसको पे किए? डॉलर्स वालों के लिए क्या है? खर्चा। खर्चा रेंट एक्सपेंस है। बैंक वालों के लिए क्या है? इनकम। किस नाम से? रेंटल इनकम। बैंक वाले यहाँ क्या रिकॉर्ड कर रहे होंगे? रेंटल इनकम कितने से? 20। ये तो बात समझे? ये वही है रेंटल इनकम। अब बैंक वाले भी क्या इस इनकम के लिए खर्चे माइनस करेंगे और इसमें से बैंक वाले क्या माइनस कर रहे होंगे? ये मानते हुए कि मशीन की है, सबसे
पहले क्या माइनस होगा? सबसे पहले इनिशियल अलाउंस लेट्स से 5 रुपए का, उसके बाद क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेट्स से 3 रुपए, कितना कमाया इन्होंने? क्या ये बात सही है? नहीं है समझ में सर? हाँ रेंट में इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने में सिर्फ वो आएगा या टोटल जो मंथली या एनुअल पे का जो भी वो आएगा? जो टोटल रेंट होगा ना, उस रेंट में डेट के अमाउंट उसमें सारी अमाउंट होगी जो टोटल रेंट रिसीव कर रहा होगा। इसके लिए यहाँ पे इसको रेंटल का कह रहे हैं, इसको रेंट रिसीव भी कह सकते हैं। जितना डॉलर्स उन्होंने पे किया उतना ही बैंक ने रिसीव किया, जितना रिसीव है वो सारी की सारी बात होगी, सारी